Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the online class of seminar 1 and 2. Let me set the security settings so that you can unmute yourself. आप अपने आप को unmute करना चाहें तो आप unmute कर सकते हैं. Okay जी. आप I hope के our today's agenda point is visible to you. Screen आपको week 6 seminar की slide नज़र आ रही है. ठीक है जी, गुड. यस सर. ठीक है जी, गुड. अच्छा जी, वी विल स्टार्ट विद द अटेंडेंस. हम 1-2 मिनट वेट भी करेंगे बाकियों का और हम जो है वो अटेंडेंस लगाएंगे. ठीक है, उसके बाद मेनली जो असेसमेंट है वो टास्क 4 की होगी, लेकिन ये है कि बाकी जो आपकी प्रोग्रेस है वो भी हम रिव्यू करेंगे ताकि ये हमारी वीडियो जो स्टूडेंट्स अटेंड नहीं भी कर सकते और उनके जो पेंडिंग टास्क हैं वो जो है वो उनको कंप्लीट कर लें. तो सबसे पहले जो है मैं ये वाला पॉइंट ज़रा इलेबरेट कर दूं कि ग्रेडिंग का. नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ में 2 तरह की ग्रेडिंग होती है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव. एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है जो टीचर ने नंबर लगाए हैं वही नंबर एज इट इज़, मतलब आफ्टर द कन्वर्जन ऑब्वियसली आउट ऑफ 100 आपके अगर 100 मार्क्स हैं तो उसमें से ये आपके नंबर लग जाएंगे. और नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी में हमारे 50% जो है पासिंग मार्क्स होते हैं. रिलेटिव ग्रेडिंग ये होती है कि जो क्लास की परफॉर्मेंस होती है, जो अच्छा परफॉर्म किया, फ़र्ज़ करें कि स्टूडेंट ने वो ए ग्रेड कंसीडर होगा, उससे नीचे उसके बाकियों की परफॉर्मेंस उससे रिलेटिव जो है वो देखी जाती है. फिर उनके ग्रेड उस तरह से मार्क होते हैं. तो इस सेमिनार के कोर्स में अगर थोड़ा सा जो है इशू है, नॉर्मली टेक्निकली मैं जो है वो स्टैंडर्ड जो मैं फॉलो करूंगा दैट विल बी द एब्सोल्यूट ग्रेडिंग. ठीक है, जो मैं नंबर फाइनल में लगाऊंगा आपके आउट ऑफ 100 आपके सारे टास्क जो आपके 3 मेजर टास्क हैं उनको इवैल्यूएट करने के बाद असेसमेंट हो रही है, नंबर भी आपके लग रहे हैं. ठीक है, वो आपने देखा कि आपके जो है वो उसमें होते हैं अपना आउट ऑफ 10 होते हैं. उसको जब हम वो करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो वो आपके जो है अकॉर्डिंगली जो है वो उसमें ट्रांसलेट हो जाएंगे आपके मार्क्स में. तो इसमें थोड़ी सी कबाहत या इशू ये है कि जब मैं आपके जो है वो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में आपको नंबर देता हूँ, मतलब अच्छे नंबर देता हूँ शुरू, मतलब कुछ असाइनमेंट्स में, कुछ में आपके नंबर कम भी होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा इशू ये है कि आपकी जो कंप्लीट परफॉर्मेंस है, जैसे अभी ये आपको मार्क्स की शीट जो है वो नज़र आ रही है. ठीक है, ये आपके मार्क्स हैं. अच्छा, अब इसमें अभी आज हमने ये टास्क 4 के नंबर जो है ये लगाने हैं. ठीक है, ये आपके जो है ये कन्वर्ट हो जाएंगे आपके इस स्कोर में. ठीक है, करंटली हमारा 60 स्कोर है. ये जो टास्क जितने हमारे बढ़ते जाएंगे, हो सकता है ये 200 पहुंच जाए, 100 से ऊपर निकल जाए, 200 तक हो जाए, 150 तक हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन कि हम कितने टास्क जो है कितने असाइनमेंट्स जो है आप लोग करते हैं. टास्क तो 3 मेजर हैं, उनके अंदर जो सब टास्क हैं, कितनी असाइनमेंट जो है वो आप करते हैं. तो ये तो गिवन स्कोर है, लेकिन जब ये कन्वर्ट होगा तो ये आपका जो है ये 100 में से स्कोर है जो आपके कोर्स का होता है. ठीक है. अच्छा, अब इसमें आप देखें कि सम टाइम मैंने बहुत ही लीनियर मार्किंग की होती है कि 10-10 नंबर दे दिए. ठीक है, यहाँ भी 10 दे दिए, यहाँ भी 10 दे दिए. ठीक है, यहाँ पे भी मैंने 10 दे दिए, यहाँ पे 10 दे दिए. अब टास्क B1 में देखें सबको 10 दे दिए. ठीक है. अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा इशू ये है तो ये एब्सोल्यूट मार्किंग, इसमें थोड़ा सा इशू ये है कि एक टास्क जो मेरी समझ में, मेरी उसमें जो है आप का जो है वो जिस तरह से होना चाहिए था या जिस तरह से हो सकता है या जितना बेहतर हो सकता है. ठीक है, तो अगर मैं 10 नंबर यहाँ पे लगा देता हूँ तो इट मीन्स यू हैव डन द परफेक्ट जॉब. समझे हम बात? यहाँ पे मैंने 10 नंबर लगा दिया, इट मीन्स यू हैव डन द परफेक्ट जॉब. तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता. जो काम आप करते हैं हम उसमें थोड़ा बहुत डिस्कस भी कर सकते हैं, उसमें जो है बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स की जो है वो ज़रूरत गुंजाइश होती है और ज़रूरत भी होती है बाज़ औक़ात.
ठीक है। जितने भी आपने टास्क किए हैं सब में, सिवाय पहले वाला टास्क के, उसमें भी शायद डेफिनेटली इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है कि जो 3 टॉपिक्स आपने सजेस्ट किए थे उससे भी बेहतर में भी रिसेंट या नए जो आपके वो हैं वो भी सिलेक्ट किए जा सकते थे, या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। मतलब ये है, पॉइंट ये है कि हर उसमें जो है वो आपके हर टास्क में जो है वो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं यहाँ पे आपके 10 नंबर नहीं लगाता, नंबर आपके मैं लगा देता हूँ 5 नंबर लगा देता हूँ, मेरे ख्याल में इसमें बहुत इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। जैसे यहाँ पे ये मैंने कुछ वो किए हुए थे, कुछ स्टूडेंट ने, हसन ने मेरा ख्याल रीड्यू किया था, यहाँ पे शायद आपको ये नज़र आ रहा हो, मैंने 2 नंबर और इसमें ऐड कर दिए। ठीक है। तो इनिशियली जो है वो 7 थे, फिर मैंने उसने उसने एक टास्क को इम्प्रूव किया, अपने टास्क को, ये जो नॉलेज मैप वाला टास्क था, वो जो एक्सेल फाइल थी उस डोमेन की, तो उसे उसने जो है वो किया, मतलब रिवाइज किया, मैंने उसे इम्प्रूव कर दिया। लेकिन स्टिल डू यू नो कि ये जो 9 नंबर हैं ये ज़्यादा है मेरे लिहाज से, ये 8 नंबर भी ज़्यादा हैं, 7 नंबर भी ज़्यादा हैं, ये नंबर ज़्यादा हैं। ठीक है। इवन ये 3 नंबर भी ज़्यादा हैं कि जिस तरह से ये टास्क होना चाहिए था या जिस तरह से ये टास्क हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब इशू ये है कि अगर मैं कम नंबर लगाता हूँ, यू आर द फ्यू स्टूडेंट जो कि काम कर रहे हैं, और डेफिनेटली आप स्टूडेंट हैं जो मेरी एक्सपेक्टेशन या काम जितना बेहतर हो सकता है, मतलब आप एक पीएचडी बंदे के मुताबिक तो काम नहीं कर सकते ना, अभी आप अंडर ग्रेड के स्टूडेंट हैं। तो अगर मैं नंबर अपने रिक्वायरमेंट या अपने उसके मुताबिक लगाता हूं तो फिर क्या होगा, यू विल गेट डिसअपॉइंटेड, डिस्करेज आप होंगे। आप यही जो आज क्लास में आए हुए हैं नॉर्मली, इसके अलावा एक दो और स्टूडेंट भी हैं जो कि थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, नॉर्मली आप यही 6-7 स्टूडेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर मैं काम की क्वालिटी जो कि हो सकती है उसके मुताबिक लगाऊं तो फिर नंबर बहुत कम हो जाएंगे। अगर मैं नंबर आपके आपके लेवल के लिहाज से लगाऊं या उसके लिहाज से लगाऊं तो यू विल गेट ए वेरी वेरी रॉन्ग इमेज, आपकी लर्निंग जो है उसमें कम हो जाएगी, लर्निंग आपकी कम हो जाएगी कि आप समझेंगे जी ये मैंने यह काम बहुत परफेक्ट कर दिया है, हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश की ज़रूरत है। तो इसका मुझे सलूशन बताएं कि ना अब मैं आपके नंबर कम लगा सकता हूं, ना आपके नंबर मैं ज़्यादा लगा सकता हूं फॉर एनी टास्क। व्हाट डू यू सजेस्ट? एनी कमेंट जी, एनी कमेंट। हाँ जी, ज़रा खान। अभी हमारे 6 स्टूडेंट्स हैं, आपकी मैं अटेंडेंस जो है वो सेव कर लूँ। हसन अली, हसन, हसन कोई सजेशन जी, आप क्या सजेस्ट करते हैं, कैसे ग्रेडिंग मतलब मैं करूं? ऑब्जेक्टिव मेरा ये है कि ऑल ऑफ यू, स्पेशली दो स्टूडेंट्स हु आर मेकिंग एफर्ट, दे मस्ट लर्न अ लॉट। ये मतलब अभी आप सीख भी रहे हैं, लेकिन उसमें जब मेरा फीडबैक होता है, जब मैं कमेंट करता हूं, तो उसमें जो है अपने काम को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। एनी कमेंट जी। हसन खान जरा हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें, रेज हैंड करें जूम मीटिंग में। हाँ जी। देखें, काम के मुताबिक तो मिलने चाहिए, लेकिन यह है कि जो आप कहते हैं ना काम के मुताबिक, तो वो आप की नज़र में जो काम बहुत अच्छा है, मेरी नज़र में उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। ठीक है। अच्छा, एनीवे, तो मैं अगर उसके लिहाज से नंबर लगाऊं तो ये है कि बहुत थोड़ा सा नंबर कम हो जाएंगे, मतलब कम से कम यह कि 10 तो नहीं मिलेंगे किसी असाइनमेंट में, बट आई वांट टू गिव 10 मार्क्स। ठीक है, आप लोग एफर्ट करें उसमें। मेरी ये सजेशन है, इसमें आप देखें कि मैं अभी जो स्टार्टिंग फ्रॉम ऑनवर्ड के ये असाइनमेंट 1 के अलावा बाकी जो मैं आपके मार्क्स हैं वो मैं लगाऊंगा। जी, मैं बताता हूँ कि जी, हाँ, मैं इम्प्रूवमेंट का बताता जाता होता हूँ। ठीक है। बाज़ औक़ात आप कर भी लेते हैं, बाज़ औक़ात आप नहीं भी कर सकते। और एक एक चीज़ और भी है इसमें इम्पॉर्टेंट हसन खान, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो इम्प्रूवमेंट मैं बताता हूँ, फ़र्ज़ करें एज़ ए टीचर, even things can be done more in a more better way, थिंग्स उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से की जा सकती हैं जो कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता। ठीक है।
और बहुत दफ़ा ये होता है, मैंने देखा है कि स्टूडेंट ने अपने माइंड से जो काम किया है, स्पेशली द ब्राइट स्टूडेंट, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं या जो अपने माइंड को यूज़ करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो अपने माइंड से काम करते हैं तो यकीन करें उसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव भी हो जाती हैं। आर्ट मतलब स्टूडेंट का काम भी बहुत ज़्यादा बाज़ औक़ात अच्छा होता है जब स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करते हैं। अच्छा, अब इसमें मेरा जो सजेशन है वो ये है कि अभी मैं आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स लगाऊँगा अपनी एक्सपेक्टेशन ऑफ वर्क के मुताबिक कि आपका लेवल जो है वो कितना होना चाहिए, ठीक है? आप बस परफ़ॉर्म जो है फ़रज़ंद अली, आप अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना? ये जो फ़रज़ंद अली आपने मैसेज लिखा है ना, Sir, there are a lot of tasks which are new for us, so that is why we cannot perform. We can't perform well. And sir, last week because of internet issue of ये तो हुआ, हाँ, टीएलपी धरने की वजह से मे बी आप जो है इंटरनेट भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। आपने ये अब देखें फरजंद अली, आपने ये जो मैसेज लिखा है, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने, शुक्र है खुदा का, आपने ये इंग्लिश में लिखा है। थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। स्टूडेंट्स, मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट होती है व्हाट्सएप या चैट पे जब मैसेज भी लिखते हैं तो वो उर्दू में लिखते हैं। उर्दू का अपना फ़ॉन्ट है, उर्दू अपनी लैंग्वेज है, ठीक है, कन्वीनियंस के लिए आप बाकी कम्युनिकेशन में आप ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रोफ़ेशनल, एजुकेशनल वे ऑफ़ कम्युनिकेशन हमारा जो है इंग्लिश है अगर, तो फिर हम जब राइट करें तो इंग्लिश जो है उसमें राइट करें। ठीक है बात? तो कम अज़ कम आप ये मैसेजेज़, इससे आपने प्रैक्टिस करनी थी। मैंने आपको कहा भी था और मेरी गाइडलाइन को सारे स्टूडेंट नहीं फ़ॉलो करते, ठीक है? आप जो है उर्दू में लिखना शुरू हो जाते हैं, रोमन उर्दू में, ठीक है? तो आप लाज़मी तौर पे मुझे जब भी मैसेज करें तो आप उसे इंग्लिश में लिखें। अब हसन खान देखें, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, के अच्छे स्टूडेंट हैं, सीजीपीए भी अच्छा है और उनका काम भी अच्छा होता है। लेकिन वो भी ये जो है इस चीज़ को नहीं वो करते, प्रैक्टिस करते। तो ये ना समझें कि मतलब आप जो है वो सीख नहीं रहे। पॉइंट ये है कि ये चीज़ें, ये जो रिसर्च हम कर रहे हैं टास्क ए में, जो टास्क बी में आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है? वो उस अभी हम प्रोग्रेस रिव्यू करेंगे, अगरचे उसमें जो है प्रोग्रेस इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। तो उसमें ये है कि अ, ये काम आपने फ्यूचर में करने होते हैं। ये रिसर्च वर्क तो एमएस, पीएचडी, एमफिल, पीएचडी के लेवल की चीज़ होती है, ठीक है? और प्रोफ़ेशनली जब आप जो है वो करते हैं, मतलब प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जब आप जो है किसी काम पे रिसर्च करते हैं। जो दूसरा हमारा टास्क है एक्सरसाइज़ का, प्रोजेक्ट का, तो उससे जो है वो आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में भी करते हैं, और कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो होती है वो आपके टास्क बी से रिलेटेड होती है कि हाउ डू यू डेवलप ए सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि एक स्मॉल, छोटा-सा सॉफ्टवेयर, छोटी-सी एक्सरसाइज़, 1-2 फॉर्म जो है वो आप बना लें, ठीक है? अच्छा जी, तो ये चीज़ें आपने पहले बेशक नहीं की होंगी, यही तो मतलब यूनिवर्सिटी का मकसद है कि वही चीज़ें आप करें जो आगे फ्यूचर में आपने करनी है, या उस तरह की चीज़ें आपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में करनी है, ठीक है ना? तो इनको अपने माइंड के मुताबिक इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, अब मैं बात कर रहा था कि मार्क्स मैं इनिशियली लगाऊँगा आपके इसके लिहाज़ से कि बस ये मैं अटेंडेंस सेव कर लिया मैंने, कि उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है यहाँ पे, ठीक है? और फिर जब मैं इसे यहाँ पे कन्वर्ट करूँगा तो आई विल नॉट कन्वर्ट इट सिंपल एज़ इट इज़। इसमें जो है मैं, इसमें आपको जो है जो स्टूडेंट अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं उसको मैं मतलब अ, यूँ समझें कि उनको मैं रिलेटिव कर दूँगा बाकी स्टूडेंट से। मतलब आप में से जिसने अच्छा परफ़ॉर्म किया होगा वो हमारा जो है फ़र्ज़ करें 1-2 स्टूडेंट्स अच्छा उन्होंने परफ़ॉर्म किया है। दे विल बी कंसिडर्ड एज़ ए ग्रेड स्टूडेंट्स, ठीक है? कि भई ये जो स्टूडेंट्स हैं, फ़र्ज़ करें ये 3 स्टूडेंट्स हैं या ये 3 जो हैं ये इनका ए ग्रेड है, ठीक है? ये जो है इनका बी ग्रेड हो गया, ये जो है थोड़ा-सा नीचे है। ये इनका जो है ये लोअर बी ग्रेड हो गया, इनका जो है सी ग्रेड हो गया। ये वाले स्टूडेंट भी, इनका जो है ये इस कैटेगरी में आ गया। अच्छा, अब इनको जो मतलब थोड़ा-सा मैंने क्या किया, ग्रेस मार्क्स कह लें, या ये है कि आपकी एफर्ट के नंबर मैं कब ऐड करूँगा, एट द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर, जब मैं रिज़ल्ट कंपाइल करूँगा कि आप 5-6 स्टूडेंट जो हैं ये लोग जो एफर्ट कर रहे हैं। ठीक है जी?
तो यहाँ पे मैं आपके ग्रेडिंग करूँगा कि भई कितनी, अभी ये आपके मैंने एफर्ट के नंबर लगाए हुए हैं। भई 10 नंबर आपने फुल एफर्ट किया है इन माय व्यू। इन स्टूडेंट्स ने फुल एफर्ट किया है इस टास्क में, ठीक है? अभी मैंने एफर्ट के नंबर लगाए हुए हैं। इसको अगर मैं फ्यूचर टास्क के लिए, ठीक है? इसे मैं जो है अगर आपके जितनी चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं उसके मुताबिक नंबर लगाऊँगा, और एफर्ट के नंबर आपके मैं एंड पे यहाँ पे इधर जब होगा तो यहाँ पे देखें फार्मूला आपको नज़र आ रहा है। तो इसको जो है मैं यहाँ पे एफर्ट के मार्क्स आपके इसमें ऐड करके, ये जो कॉलम है ये आपका आउट ऑफ 100, ये आपका इस सेमेस्टर का स्कोर है, ठीक है ना? अच्छा, तो अब जैसे ये सुहेल अहमद जो है सेमिनार 1 में भी इनरोल्ड है, 2 में भी है, तो इसको मैंने जो है दोनों जगह पे इसका ये दोनों टास्क अलहदा-अलहदा कर रहा है, 2 दफ़ा कर रहा है। मतलब प्रेज़ेंटेशन भी का टॉपिक इनका अलहदा है, और 1 का और 2 का टॉपिक जो है वो अलहदा है, ठीक है? तो इस तरह से मैं करूँगा जी, एफर्ट के मार्क्स आपके मैं कब ऐड करूँगा? एंड पे जी, ठीक है? या यहाँ पे मैं फ़ॉर्मूले में ऐड कर दूँगा, यहाँ पे आप जो है वो देख सकेंगे। यहाँ पे मैं आपके मार्क करूँगा कि कितना काम में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। ठीक है जी, थोड़ा ग्रेडिंग का आपको पता चल गया मैंने किस तरह से आप करनी है। तो नंबर पॉइंट ये है कि अगर नंबर आपके कम आते हैं तो फिर आपने जो है वो परेशान नहीं होना, ठीक है ना? और इसमें जो है मैं एक्सेल में जब मैं वो फ़ॉर्मूला ऐड कर लूँगा, आपकी एफ़र्ट के मार्क्स को भी मैं फ़ॉर्मूला बनाऊँगा, तो फिर मैं जब आपको आपके पास मार्क्स उसमें दिखाऊँगा तो फिर आप जो है डिस्करेज नहीं होंगे। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन में एफ़र्ट करते हैं, मेरी नज़र में, ठीक है, दे आर वेरी, वेरी सक्सेसफुल ब्रिलियंट पीपल, के वो खुद से मतलब विदाउट फिज़िकल कंट्रोल वो जो है खुद से जो है वो एफ़र्ट कर रहे होते हैं, एंड दे विल बी सक्सेसफुल। तो मेरा मकसद उनको कभी डिस्करेज करने का जो है वो नहीं है। ठीक है जी? अच्छा जी, बात समझ आ गई? या थोड़ा कन्फ्यूज़िंग कर दिया मैंने? हाँ जी, गुड। वेरी गुड जी, वेरी गुड। आई होप कि आप कन्फ्यूज़ नहीं हुए। मतलब अभी जो मैं आपके असाइनमेंट्स के नंबर लगाऊँगा, वो आपके वो एक्चुअल मार्क्स की रिफ्लेक्शन नहीं होगी जो मैंने आपको एग्ज़ाम में देने हैं। एग्ज़ाम में रिज़ल्ट में फाइनल में देने हैं। हाँ जी, रिज़ल्ट में मैं आपको वो मार्क्स दूँगा जो कि इंशाल्लाह जितनी आप लोग एफ़र्ट कर रहे हैं। आपने माशाल्लाह अभी हम टास्क A4 पे आएँगे अटेंडेंस लगाने के बाद, तो उसपे हम डिस्कस करेंगे और हम वीडियोज़ भी देखेंगे, और इसमें आप जो है क्वेश्चन और आपने उनको ज़रा इवैल्यूएट भी करना है। ये नहीं कि जो है वो टीचर इवैल्यूएट सिर्फ़ टीचर इवैल्यूएट करता है, ठीक है? अच्छा जी, चलें पहले मैं अटेंडेंस लगा लेता हूँ ना, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अटेंडेंस में जी हमारे पास हैं फरज़ंद अली हैं, माहमी इफ्तिख़ार हैं, एंड हसन खान हैं, एंड नूर आगा हैं, एंड ज़रक़ खान है। सो दीज़ आर द 5-6 स्टूडेंट्स। बाकी अभी कुछ लेट हो सकता है आ जाएँ, तो उनकी अटेंडेंस हम बाद में मार्क कर देंगे। ठीक हो गया जी, मैंने किसी की अटेंडेंस मिस तो नहीं कर दी आप में से? आप पाँचों स्टूडेंट की अटेंडेंस मैंने लगा दी है जी। ओके, गुड। अच्छा जी, अब हम आते हैं टास्क 4 की इवैल्यूएशन पे। टास्क 4 की इवैल्यूएशन में मैंने आपसे कहा था, टास्क 4 में मैंने कहा था आपने वीडियो जो है वो अपलोड करनी है, वीडियो सबमिट करनी है। अच्छा, अब सबमिशन में 2 स्टूडेंट्स ने ऐसा किया है कि जो आपका थ्योरी का टॉपिक है उसके ऊपर प्रेजेंटेशन बना के, उसके ऊपर आपने जो है वीडियो बना के उसको आपने जो है वो मुझे सबमिट करना है एलएमएस के ज़रिए, ठीक है? अच्छा, अब उसमें एक स्टूडेंट ने एलएमएस के ऊपर वीडियो अपलोड कर दी है। मेरा ख़्याल है नूर नूर आगा ने, आपने किया, हाथ खड़ा करें जिसने एलएमएस पे अपलोड कर दिया, या फरजंद अली आपने किया है? एक स्टूडेंट ने, हाँ, नूर आगा ने किया है। एलएमएस के ऊपर वीडियो अपलोड कर दिया जी। यूँ नहीं करना जी, एलएमएस पे वीडियो अपलोड नहीं करनी, ठीक है? सबमिशन आपकी हो गई है, दैट वाज़ परफेक्ट, और मैंने अलाउ भी किया हुआ था वीडियो की फ़ाइल को अपलोड करने का। अगर मैं सेटिंग में अलाउ ना करता, बिकॉज़ दैट वाज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर मैं अलाउ ना करता तो आपसे वीडियो अपलोड होनी ही नहीं थी, ठीक है ना?
तो मैंने वर्बली यहाँ लेक्चर में बोला था कि आप जो है उसका लिंक भी आप यूट्यूब का लिंक जो है वो कर दें। तो दो दो स्टूडेंट ने यूट्यूब का लिंक जो है वो किया होता है, एक हसन खान ने और एक और स्टूडेंट था, ठीक है, उन्होंने यूट्यूब का लिंक दिया हुआ था। दैट वाज आई थिंक गुड ऑप्शन। एलएमएस का ये है कि वो अगर आप सारे मतलब 10-15 स्टूडेंट्स अपनी आगे वाली वीडियोस भी अगर आप अपलोड करना शुरू कर देंगे तो वो दैट विल टेक स्पेस, हमारा एक कोर्स जो है वो काफ़ी स्पेस ले लेगा, ठीक है, और इतना आपको भी इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। यूट्यूब पे यह है कि जिन दो स्टूडेंट्स ने जो है वो अपना प्रेजेंटेशन का यूआरएल जो है वो प्लेस किया था, हसन खान ने तो उसको एक्सेल में डाल के वर्ड में भी डाल के जो है वो किया था, दैट वाज गुड, वर्बली मैंने बोला था। अभी मैंने देखा है कि अगर आप ऊपर टेक्स्ट में भी वो राइट कर देते हैं ना सबमिशन एज ए टेक्स्ट में, तो वो भी मैं वहाँ से यूआरएल जो है वो ओपन करके देख लेता हूँ और मैं आपके चैनल पे जाता हूँ और उसे मैं व्यू करता हूँ, थोड़ा सा लाइक कर देता हूँ, सब्सक्राइब कर देता हूँ, ठीक है। तो आजकल जो है स्पेशली आईटी, चाहे आप कंपनी का अपनी बनाएं या कंपनी में काम करें या आप कोई क्या कहते हैं स्कूल बनाएं, कोई आप कोई भी काम करें, आप अपनी शॉप बनाएं, ये जो स्पेशली कोविड की वजह से सारे लोग जो हैं वो हो गए हैं, तो आजकल ये सोशल मीडिया, ऑनलाइन चीज़ें, वेब पे चीज़ें, आपकी प्रेजेंस जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। मतलब डिफरेंट मीडियम है, ठीक है, फेसबुक वगैरह है और लिंक्डइन है, वेब डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, टिकटॉक है, ठीक है। अब जैसे टिकटॉक है वो कंप्लीट एंटरटेनमेंट के लिए है, वहाँ पे आपकी मर्जी हो आप उसमें करें, लेकिन ये जो यूट्यूब है ये बहुत ही हाइब्रिड किस्म का जो है वो मीडियम है, ठीक है। हाइब्रिड इन अ सेंस के इसके जो कंटेंट्स होते तो सारे वीडियोस हैं, पिक्चर्स एंड इमेजेस वगैरह नहीं होते, लेकिन उन वीडियोस के अंदर आपको बहुत दफ़ा जो है वो पिक्चर्स भी मिलेंगी, उनको आप टेक्स्ट भी मिलेगा, और उसमें आप देखें टॉपिक्स जो है इंटरटेनमेंट से लेकर टेक्नोलॉजी, रिलीजन, मतलब आप देखें हर चीज़ का जो है वो वीडियोस वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो बिजनेसेस की वीडियोस, आपकी अपनी शॉप की वीडियोस, ठीक है, आपके प्रोडक्ट्स की वीडियोस, आपके इदारे की वीडियोस, आपके स्कूल की वीडियोस, ठीक है, मतलब आपने ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस जो है वो करनी है, तो यूट्यूब पे आपका एक दो चैनल अगर नहीं है तो वो आप बना लें, कुछ स्टूडेंट ने बनाए हुए हैं, ठीक है, और ये काम अभी से आप शुरू करेंगे तो मे भी हो सकता है कि आप जो है बहुत ही सक्सेसफुल हो जाएं। बहुत दफ़ा तो ये होता है कि बहुत दफ़ा ये होता है कि आपके जब लाइक्स और यूज़र्स अगर बढ़ जाते हैं तो फिर जो है वो अ, आपको डायरेक्टली पेमेंट भी, मतलब डायरेक्ट आप यूट्यूब से भी अर्न कर सकते हैं जी। एक मिनट जी, ज़रा होल्ड करें, मेरा ख्याल है किसी स्टूडेंट की कॉल आ रही है, लेट मी लिसन दिस कॉल, एक मिनट ज़रा होल्ड करेंगे। एज़ पर एक्सपेक्टेशन नादर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट ही बात कर रहा था, तो एनीवे चलें जी, हम आते हैं अभी। तो बात हो रही थी कि यूट्यूब पे आपने प्लेस कर देनी है और उसका लिंक जो है मुझे दे देना है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली जो है वो यूट्यूब से भी देख सकेंगे और वहाँ से भी देख सकेंगे अपना एलएमएस से लिंक के ज़रिए हम यूट्यूब पे चले जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अभी इसकी इवैल्यूएशन कैसे करनी है, ठीक है। आपके पास पेन पेंसिल है, आप लोगों के पास हाथ खड़ा करें ज़रा, पेज और पेंसिल आपने रखी हुई है, सामने रखी हुई है, दो स्टूडेंट ने रखी हुई है जी। पेंसिल और पेपर भी अपने पास रखें जी, ठीक है। समटाइम्स आप जो है वो कमेंट वो करना होता है अपना, वीडियो से भी आप वैसे चीज़ें सारी देख सकते हैं, जो मैं गाइडलाइन देता हूँ उन्हें आप वैसे नोट करते हैं, उन्हें आप नोट करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप वीडियो से देख लें। लेकिन अभी जो मैं आपको काम कहूँगा ना, वो उसके लिए आपको पेंसिल और पेपर की जो है वो ज़रूरत है, ठीक है। अभी अगर नहीं है तो नेक्स्ट टाइम जो है वो आप जो है वो पेंसिल और पेपर रखिएगा, क्योंकि एट द सेम टाइम आप इधर कंप्यूटर से वीडियो भी देख रहे हो और उधर पेपर पे कोई काम भी कर रहे हो, तो दैट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आई मीन सॉरी, अगर आप कंप्यूटर पे वीडियो भी देख रहे हो और आप कंप्यूटर पे ही वो काम करना चाहें, नॉर्मली हम कंप्यूटर पे नोट पैड पे लिख सकते हैं ना, तो वो दैट विल बी डिफ़िकल्ट, स्पेशली जब आप वीडियो को रोक नहीं सकते, वीडियो मैं रन कर रहा हूँ फ़र्ज़ करें, ठीक है, तो फिर जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए वीडियो आपने इधर देखनी है मीटिंग में, और आपने जो है अपने पास पॉइंट्स नोट करते जाते हैं जो आपने जो है वो डिस्कशन करनी है।
अच्छा जी, पहले ज़रा मैं वीडियो रन करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि हमारा ये वीडियो वाला ठीक रहता है या नहीं रहता। ओके जी, एक मिनट जी, एक मिनट जी, एक मिनट। पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या जो है हम वीडियो शेयर भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, ये बताएं कि वीडियो नज़र आ रही है या नहीं नज़र आ रही? ये वीडियो की इसकी जो इमेज है, ज़रा कमेंट में बताएं। ओके जी, गुड। अच्छा जी, अभी मैं इसे ज़रा रन करता हूँ। आवाज़ भी आ रही है, कुछ नहीं आ रही? ज़रा चैट पे बताएं। आवाज़ भी आ रही थी, ठीक है, मैंने ज़रा उसे होल्ड कर लिया था, अभी मैं उसे दोबारा रन करता हूँ। अच्छा जी, थोड़ी कम आवाज़ आ रही थी, ठीक है। अच्छा जी, और ये स्टूडेंट जो है ख़ुद भी ज़रा मेरा ख्याल है आहिस्ता ही बोल रहा था। अच्छा जी, अभी आपने करना ये है कि आपको वीडियो भी आपको वीडियो भी दिखाई दे रही है और आपको आवाज़ भी आ रही है, ठीक है। आपने करना ये है कि आपने बॉल पेन के साथ जो है ना अपने पॉइंट्स नोट करने हैं कि व्हाट द थिंग्स व्हिच कैन बी इम्प्रूव्ड इन दिस टॉपिक प्रेजेंटेशन। एक तरह से प्रेजेंटेशन है, जैसे एक स्टूडेंट जो है वो प्रेजेंटेशन देता है ना, ये प्रेजेंटेशन है आपकी, ठीक है। अच्छा, और अहम बात जी, अहम बात यह है कि आपने 10 में से नंबर सजेस्ट करने हैं मुझे चैटिंग के ऊपर, ठीक है। बीच में से टाइम ज़रा कम होता है तो हम थोड़ा सा इसको जो है वो आगे स्किप भी करते जाएंगे, ठीक है। तो आपने जो है अगर उसके अलावा क्या चीज़ें आपने करनी है, इम्प्रूवमेंट्स, दूसरा ग्रेडिंग, नंबर आपने लगाने हैं, ठीक है। तीसरा यह है कि कोई क्वेश्चन जो है आप करना चाहें अपने क्लास फेलो से, ठीक है, वो आपने मुझे चैट पे क्वेश्चन जो है वो आपने फिर भेज देने हैं, ठीक है, अपने पास बॉल पेन में नोट करके साथ ही चैट पे आपने वो क्वेश्चन जो है मुझे भेज देने हैं, ठीक है। तो हम क्विकली हम ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग का टॉपिक है, मे बी हम इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन हो सकता है कि हम जो है वो ज़्यादा हमें समझ ना आए, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, आपने ये काम जो है करने हैं, इवैल्यूएशन, इम्प्रूवमेंट्स और हाँ, प्रॉपरली नहीं आ रही, थोड़ी बहुत आ रही है, बिकॉज दैट स्टूडेंट आगे आप वीडियोस देखेंगे उनकी आवाज़ बेहतर होगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो यह है कि फिर भी आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या चीज़ें जो है इम्प्रूवमेंट हैं और कितने नंबर इसके होने चाहिए आउट ऑफ 10। चैट पे आपने मुझे इसके मार्क्स भेजने हैं जी, ठीक है, और कोई सजेशन या इम्प्रूवमेंट्स आपने भेजनी है, कोई क्वेश्चन या वो जो है वो आपने मुझे भेजना है, ठीक है। देन वी विल डिस्कस, ठीक है जी। अब मैं शुरू करूँ ज़रा वीडियो, थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा खामोश हो जाऊँगा, ठीक है। शुरू करूँ जी मैं? चैट पे मुझे बता दें, शुरू करूँ मैं वीडियो? 8 मिनट्स की एक्टिविटी होगी ये हमारी, ठीक है जी, ठीक है, हम शुरू करने लगे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है? तो एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, पहले नंबर पर है नो एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट हैसल्स
दूसरे नंबर पर है इजी एक्सेसिबिलिटी, तीसरे नंबर पर है पे पर यूज और फोर्थ नंबर पर इसका एडवांटेजेस आता है रिलायबिलिटी। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? तो सबसे पहले नंबर पर डिसएडवांटेजेस है लिमिटेड कंट्रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरे नंबर पर रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरे नंबर पर और ऑनगोइंग कॉस्ट क्योंकि इसकी कीमतें बढ़ती जा रही है, और चौथे नंबर पर सिक्योरिटी क्योंकि ये नेटवर्क बेस है और हैक होने के चांसेस हो सकते हैं। अब इसका फ्यूचर क्या है? द फ्यूचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो future, the demand for cloud computing is growing every year. According to analytical agency Gartner, the global market for public cloud services will reach $308.5 billion in 2021. This is $40 billion more than in 2020 and 90 billion more than in 2019. अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले पुराने वाला डिसएडवांटेजेस है रिस्क ऑफ डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी। There is always a risk that user data can be accessed by other people. दूसरे नंबर पर डिपेंड ऑन इंटरनेट कनेक्शन क्योंकि इसके लिए तेज़ इंटरनेट की ज़रूरत होती है। और तीसरे नंबर पर है द लेवल ऑफ सिक्योरिटी, और चौथे नंबर पर कंप्लायंस, एंड पांचवें नंबर पर vulnerable in the event of an attack, six number पर data mobility, seven number पर technical problem and eight number पर low connections। अब इसकी हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री ऑफ cloud computing. The term cloud computing itself was coined in 1996 within a complex internal document. The term cloud was originally linked to the concept of distributed computing, which went mainstream at Apple spawned general magic in early 1990s, with even earlier mention in academic work before that. What is cloud computing with example? Cloud computing के definition example के साथ cloud computing including servers, storage, databases, networking, softwares, analytics and intelligence। अब इस Google Drive cloud Google Drive cloud सर्विस है, तो इसका जवाब है Google Drive is a cloud-based storage solution data on remote servers and then access data via the internet. One such example is Google Cloud. It is a suite with some cloud computing services like Google Docs or even email services. Why is it? इसके characteristic और feature क्या है? On demand self service cloud computing resources can be provisioned better engagement, इसका speed अच्छा है। Cloud benefits are measurable and pay for themselves, set clear objectives considered when to integrate existing data system, research solution online and start for free. How much is Google Cloud? मतलब इसके तो Google is a cloud example of cloud storage, analytics, batch processing take because they pull on top the sense that it is the hands of the। अच्छा जी, वीडियो आपने देख ली थी, तो हाँ जी, वे ऑफ प्रेजेंटेशन डॉट उसने जो है वो प्रेजेंटेशन नहीं बनाई थी। दैट वाज वेरी ऑब्वियस कमेंट, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक थी। नूरा का आपका पॉइंट भी ठीक है, मामी इफ्तिखार आपका पॉइंट भी ठीक है। एक तो प्रेजेंटेशन को हमेशा पावर पॉइंट में बनाना चाहिए। हाउएवर डायरेक्ट डायरेक्ट जब वो गूगल से जो है प्रेजेंटेशन दिया। अच्छा अच्छा जी, इसमें अभी ज़रा ठीक है जी, कमेंट अभी ज़रा आप अपने होल्ड करें। अच्छा जी, इसमें अब मुझे ये बताएं कि अच्छी बातें बताएं। अच्छी अच्छी क्या अचीवमेंट, मतलब अच्छी बातें क्या हैं इसमें? ये आपने बिल्कुल सही आपने वीकनेस नोट की हुई हैं कि दैट वाज नॉट दी एफर्ट उसने की है, ठीक है, माम ने कहा एफर्ट की है। अच्छा जी, इसमें मेरे ख्याल में
हाँ, उसने जो है उसने प्रेजेंट जो है वो किया कम अज़ कम। हाँ, स्पीकिंग में थोड़ा-सा जो है, अच्छा जी, अब हाँ जी, एफर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ट्राई कर रहे हैं। अच्छा जी, अब मेरा मेरा ज़रा कमेंट्स ज़रा सुनें। पॉज़िटिव पॉइंट्स मेरी नज़र में ये है कि पहली बात ये है कि टीचर ने कहा जी असाइनमेंट करनी है, तो मेबी ही वाज़ नॉट हैविंग द लैपटॉप, मेबी ही वाज़ नॉट हैविंग द रिसोर्सेज़, उसने डायरेक्ट एक मतलब उन्होंने वो किया कि उसे वो कर लिया, मोबाइल के ऊपर ही जो है रिकॉर्डिंग कर ली और टास्क अपना सबमिट करा दिया। एफर्ट के मैं अगर मार्क्स दूंगा तो मे बी मैं 10 में से 8-9 मार्क्स दे दूंगा, 8 नंबर दे दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि टाइम ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो इज़ एज पर रिक्वायरमेंट। 10 मिनट की वीडियो मैंने बोली थी, उन्होंने 10 मिनट की बनाई है, ठीक है। ये शायद आपने नोट नहीं किया कि 10 मिनट की वीडियो मैंने बोली थी और 10 मिनट की जो उन्होंने बनाई है। दूसरी बात ये है, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये है कि दैट इज वेरी इनोवेटिव, इनोवेशन की है, इनोवेटिव वे ऑफ डूइंग ए टास्क, कि प्रेजेंटेशन की वीडियो रिकॉर्ड करनी थी और रिसोर्सेज नहीं थे और उसने जो है मोबाइल से बना ली वीडियो। और आप में से किसी ने कहा है ना कि उसने जो है ये पहली दफ़ा हमने ये देखी है, यकीन करें मैंने भी इस तरह की प्रेजेंटेशन पहली दफ़ा देखी है। आई मीन ये जो इनोवेशन है, ठीक है, नंबर चले हमने कहा जी स्लाइड नहीं बनाई, लेकिन ये जो इनोवेशन है, ये देखें, ये क्वालिटी रिफ्लेक्ट करती है कि बंदा अपना जहन तो यूज कर रहा है ना। मैंने तो नहीं उसे कहा था, टीचर के पीछे तो नहीं खड़ा हुआ, सर आपने नहीं कहा था या ये नहीं कहा था, जो ठीक है ना, मुझसे तो नहीं पूछा उसने, उसने एक अटेम्प्ट किया है ना, ठीक है, अपने माइंड को यूज किया। दैट इज द बिगेस्ट मेजर मेन क्वालिटी फॉर सक्सेस, ठीक है जी। तो आई एम हैप्पी फॉर दैट कि उसने जो है अपने माइंड को यूज़ किया, ठीक है। ये तीन मेजर मेजर जो है इसकी बेस्ट क्वालिटीज़ थी प्रेजेंटेशन की, ठीक है। तो एक इनोवेशन, दूसरी टाइम ड्यूरेशन, तीसरी जो है उसका कंप्लीशन ऑफ द टास्क ऑन टाइम, सबमिशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम आते हैं वीकनेसेस पे। ये बिल्कुल ही गलत बात है कि आप जो है डायरेक्ट, अच्छा सॉरी सॉरी, जो चौथी पॉजिटिव चीज़ है, ही वाज यूजिंग वेब टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। पहले जो है पुराने ज़माने में लोग बुक्स से वो करते होते थे, अब जो है उसने जो है वो वेब, अब हम वेब यूज़ करते हैं। तो वो इतना मेजर अच्छी बात, मेजर बड़ी चीज़ नहीं है हमारे लिए, आईटी के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अगर कोई और होगा तो मे बी डॉक्टर्स, लॉयर्स, उनके लिए ये बड़ी बात है कि हम वो वेब से कोई इंफॉर्मेशन जो कैसे गेट करते हैं। अच्छा, अभी लास्ट मिनट रह गया है, जो ही मीटिंग खत्म हो आपने ज्वाइन बैक कर लेना है। हम थोड़ी सी वीकनेसेस को जो है डिस्कस करेंगे, इस प्रेजेंटेशन की वीकनेसेस को, ठीक है। और फिर हम जो है दूसरे सेशन में, अभी ये मीटिंग ड्रॉप होती है तो आपने ज्वाइन बैक कर लेना है जी, ठीक है। तो एक वीकनेस जो है वो बहुत ही ऑब्वियस थी कि स्लाइड नहीं यूज़ की हुई, स्लाइड्स यूज़ करनी चाहिए थी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की स्लाइड यूज़ करनी चाहिए थी। आप जी ज्वाइन बैक कर लीजिएगा।